अकाउंटिंग की बड़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं. सेल एक्सपेंडिचर बजट इज prepared by estimating the expenses of. तो एक ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट, मार्केटेड एनालिसिस, सेलमैन, सैलरी. तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ए मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट. तो है ऑल ऑफ द अबव. फिर है इन अकॉर्डिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड टू हैज. तो करेक्ट आंसर है ट्रांजैक्शन. रिकवरी ऑफ बैड डेबिट. तो क्या होता है ये? इंक्रीज नेट इनकम. विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैड डेबिट. तो इसका डेब्टर डिक्लेयर टू बी बैंकक्रप्ट. फिर है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज्ड बेस टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट. तो करेक्ट आंसर है टोटल क्रेडिट रूल्स. हाँ जी, ये एमसीक्यूज किसकी हैं? अकाउंटिंग की. ये भाई हेडिंग डालना. ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज अकाउंटिंग की. करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज. तो करेक्ट आंसर है क्रॉस वर्किंग कैपिटल. फिर है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द मेन एप्रिसिएशन ऑफ अ बिजनेस आर रेफर टू हैज. तो करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग एक्सपेंस. फिर है करंट एसेट्स दैट इज कन्वर्टेबल टू कैश विद इन 3 months कैन बी रेफर्ड एज. तो इसका आंसर है कैश इक्विवेलेंट. फिर बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है. विच ऑफ फॉलोइंग रेशियोज इंडिकेट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस. तो करेक्ट आंसर है एसेट टेस्ट रेशो. अभी अकाउंटिंग की अच्छी एमसीक्यूज. मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच अ कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू रेज फंड्स बाय इश्यू ऑफ शेयर्स इज. तो ये कहलाती है नॉमिनल कैपिटल. फिर है बेस्ड ऑन विच ऑफ फॉलोइंग concept is share capital account shown on the liability side of a balance sheet. तो करेक्ट आंसर है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं अकाउंटिंग की. इन इनकम स्टेटमेंट क्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू. तो आंसर है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड. फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली हेल्प्स इन कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स. फिर है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. की बड़ी अच्छी एमसीक्यूज. द मेंशन कॉस्ट मैचेस विच ऑफ द फॉलोइंग. एसेट विद लाइबिलिटीज, कैपिटल विद इनकम. तो असल है रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस. इसके बाद है 10 प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउ आ बिजनेस टू बिल्ड सब्सटेंशियली हायर रिजर्व और प्रोविजन देन that are actually required. तो आंसर है नो. फिर यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलिस्टिक वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. तो आंसर है द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप, कारपोरेशन, पार्टनरशिप. तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव. की बड़ी अच्छी एमसीक्यूज. द मेंशन कॉन्सेप्ट मैचेस विच ऑफ द फॉलोइंग. एसेट विद लाइबिलिटीज, कैपिटल विद इनकम. तो असल है रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस. इसके बाद है 10 प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउ आ बिजनेस टू बिल्ड सब्सटेंशियली हायर रिजर्व और प्रोविजन देन that are actually required. तो आंसर है नो. फिर यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलिस्टिक वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. तो आंसर है द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप, कारपोरेशन, पार्टनरशिप. तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव. अकाउंटिंग की धुआंधार एमसीक्यूज. मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग विद ऑफ द फॉलोइंग. रेवेन्यू विद एक्सपेंस, कैपिटल विद इनकम, एसेट विद लाइबिलिटीज. तो करेक्ट आंसर है रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस. फिर है एलोकेशन ऑफ ऑनर प्राइवेट एक्सपेंसेस टू हिज बिजनेस वॉलेट विच ऑफ द फॉलोइंग. मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट,
कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर है द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम देयर entity will close its operation in 5 year, entity will close its operation in 7 year, और entity continue for foreseeable future। तो करेक्ट आंसर है foreseeable future यानी बहुत लॉन्ग लास्टिंग यार, बहुत अरसे तक कोई चीज़ चलेगी। तो foreseeable बड़ी अच्छी MCQs है। द रेल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट लाइबिलिटीज़ एंड, तो करेक्ट आंसर है कैपिटल। फिर इफ़ ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीटली omitted from the books of account will it affect the agreement of trial balance, तो ज़ाहिर है नहीं करती है, नो होगा आंसर। फिर इज़ द कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, तो यह है लेज। बड़ी अच्छी MCQs है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो करेक्ट ऑप्शन है दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल डिबेट पेपका आफ्टर 12, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग कैन ऑफर्ड इट्स शेयर टू पब्लिक एट लार्ज, तो करेक्ट आंसर है लिस्टेड कंपनी। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग आर द ऑनर ऑफ अ कंपनी, तो करेक्ट आंसर है शेयर होल्डर। फिर है जनरल ऑफिस एक्सपेंसर आर चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेड, तो आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये बड़ा अच्छा है। विच ऑफ फॉलोइंग कैपिटल इज टेकन अप बाय द जनरल पब्लिक, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, तो इशूड कैपिटल। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, तो करेक्ट आंसर है ट्रस्ट। शेयर फॉर विच अमाउंट इज पेड बाय पब्लिक एरिया आर कॉल्ड शेयर्स, अथॉरिटिकल, पेड अप, बोनस शेयर, तो पेड अप। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवोल्यूशन रिजर्व, तो करेक्ट आंसर है जनरल रिजर्व। बड़ी अच्छी MCQs अकाउंटिंग की। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ क्रॉस प्रॉफिट, general expenses, final expenses, selling expenses, all of the above. Which of the following is not an example of intangible assets? Franchise right, goodwill, patents, land. Which of following is an example of business liability? Land, building, cash, creditors. The unfavorable balance of profit and loss account should be added to liability, subtracted from current assets, subtracted from capital, तो करेक्ट आंसर है subtracted from capital। फिर ये बड़ी अच्छी है। विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट विल credited if business brought goods on credit from Mr. Z, तो आंसर है Mr. Z अकाउंट। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो लैंड, गुडविल, फ्रेंचाइज राइट। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो मेरे भाई कि जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो होते हैं जो फिजिकल एक्सेस नहीं करते हैं नेचर में। लैंड तो फिजिकल नेचर में एक्सेस करती है, हाँ गुडविल नहीं करती, फ्रेंचाइज राइट नहीं करती, तो करेक्ट आंसर होगा लैंड। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी, क्या लैंड, क्या क्रेडिटर, क्या फर्नीचर, ऑफ कोर्स क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 3, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी, एडेड टू लाइबिलिटी, या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो करेक्ट आंसर है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। क्वेश्चन 4, what type of expenses are subtracted out from gross profit? Financial expenses, selling expenses, general expenses, या all of the above, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बड़ी धुआंधार MCQs अकाउंटिंग, MCQs अकाउंटिंग की। इनकम स्टेटमेंट क्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
फिर है ऑफिस इक्विपमेंट इज़ अ एसेट फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर and the same office equipment is a asset for a company that deals in this equipments. तो करेक्ट आंसर है फिक्स करंट। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली हेल्प इन, तो करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इवेंट्स। ठीक है, फिर यहाँ देखें परचेसेस ओपनिंग स्टॉक्स, परचेसिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये किसकी इक्वल होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट्स, तो करेक्ट आंसर है बैलेंस शीट। बड़ी अच्छी MCQs है। इनकम स्टेटमेंट क्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑप्शन है सेल एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंसेस, सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो करेक्ट आंसर है सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर है ऑफिस इक्विपमेंट, बहुत अच्छी MCQs है अकाउंटिंग की, इज़ अ एसेट फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एंड द सेम ऑफिस इक्विपमेंट इज़ अ एसेट फॉर अ कंपनी दैट डील्स इन दिस इक्विपमेंट्स, तो करेक्ट आंसर है फिक्स्ड एंड करंट। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली हेल्प इन, तो करेक्ट आंसर इसका है कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। जी अकाउंटिंग के पास से में आई हुई MCQs। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल does not include which of the following? एसेट्स कॉलम, डेट कॉलम, डिस्क्रिप्शन कॉलम या अमाउंट कॉलम, तो करेक्ट आंसर है एसेट्स कॉलम। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज एंटर्ड इन द जर्नल? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, न्यूमेरिक ऑर्डर, बुलेट ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए बड़ी अच्छी MCQs अकाउंटिंग की। यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट and net realizable value for the purpose of inventory valuation is the implementation of which of the following concept? The going concern concept, the separate entity concept, the prudence concept, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप, कारपोरेशन, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द। देखिए बड़ा अच्छा है, आइडेंटिफाई द एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए बैंक लोन, ऑप्शन बी नोट्स पेएबल, ऑप्शन सी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बात किसकी हो रही है? एसेट की। बैंक लोन कहाँ से एसेट होगा? नोट पेएबल भी एसेट नहीं होगा। एसेट क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ऑप्शन सी। फिर है आइडेंटिफाई नॉमिनल अकाउंट। एक है रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, एक है मशीनरी अकाउंट, एक है बैंकिंग अकाउंट, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चों? नॉमिनल अकाउंट, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो बहुत प्यारा है, यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रे नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन is the implementation of which of the following concept? ऑप्शन ए था द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सी था प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, तो करेक्ट आंसर है सी। डी को सेकेंड MCQs बड़ी अच्छी MCQs है बच्चों दोनों अकाउंटिंग की। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप, कारपोरेशन, पार्टनरशिप, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी तो सब में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जी अकाउंटिंग की MCQs एक्सरसाइजिंग आर डिग्री ऑफ कैशन इन द कॉज ऑफ जजमेंट नीडेड अंडर
द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ द एजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ फिक्स्ड एसेट्स इज कंप्लाई विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आंसर है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है इनकम स्टेटमेंट। देखिए बड़ी अच्छी अकाउंटिंग की एमसीक्यूज़ है। द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन principle dictates that all types of income should be recorded or recognized when। तो बहुत सारे ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है when they are earned। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर है रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। फिर है यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलायबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर है द एक्जिक्यूलेंस कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी इज़ applicable to which of the following types of business। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, कारपोरेटर, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव। द एलोकेशन ऑफ ऑनर प्राइवेट एक्सपेंसेस टू इज हर बिजनेस वियोलेट्स विद ऑफ द फॉलोइंग। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कंज्यूम दैट। तो करेक्ट आंसर है द एंटिटी कंटिन्यू रनिंग फॉर सेल फ्यूचर। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर है एसेट कॉलम। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स डेटा इज़ एंटर इन द जर्नल। तो किस ऑर्डर में जर्नल में एंटर होता है। तो देखो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, यानी टाइम के हिसाब से। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिट इफ़ अ कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। तो करेक्ट आंसर है कैश अकाउंट। इसके बाद है डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेबिट इज़ नॉर्मली टू रेफर हैज। करेक्ट आंसर है कैश डिस्काउंट। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग स्पेशलाइज जर्नल रिकॉर्ड्स गुड रिटर्न बाय कस्टमर। तो करेक्ट आंसर है सेल रिटर्न जर्नल। बात करते हैं हम अकाउंटिंग की। बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड था डेली, वीकली, मंथली या एनुअली। तो बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड, असल आंसर है एनुअली। देखो एनुअली होती है और इसमें लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं करंट और फिक्स एसेट। जी हाँ, जो करंट और फिक्स एसेट हैं उनको बैलेंस शीट के लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, और लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी बोले तो कैपिटल, इसको लिखा जाता है राइट साइड। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसी एविडेंस? रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल, लेजर या वॉचर। तो देखो रिटन एविडेंस जो होती है सपोर्ट ऑफ बिजनेस में उसको कहते हैं वॉचर, और वॉचर कौन सी एविडेंस कहलाती है? प्राइमरी एविडेंस। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। द रेल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट, लायबिलिटीज एंड। तो करेक्ट आंसर है कैपिटल। फिर इफ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली omitted from the books of account will it affect the agreement of trial balance। तो ज़ाहिर है नहीं करती है, नो होगा आंसर। फिर इज़ द कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो यह है लेजर। जी अकाउंटिंग की 2000 MCQs हैं। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस इज कॉल्ड डैश अकाउंट। क्या पर्सनल, क्या रेल, क्या नॉमिनल? तो भाई नॉमिनल अकाउंट कहते हैं जिसमें एक फिजिकल ईयर के लिए एक्सपेंसेस, गेंस और लॉसेस लिखे जाएं, उसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। ओके मेरे भाई, बहुत है अकाउंटिंग की आज की बात।
यार एक दुकान ख़रीदता है एक आदमी 10 लाख की, 5 लाख का सामान डालता है, ठीक है। तो ये दुकान और ये जो सामान मिला के कैपिटल होगा 15 लाख। अब फ़र्ज़ करो दुकान में 10 लाख का प्रॉफिट और हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 10 लाख। तो 10 और 5 15 और 10 25 लाख टोटल उसका कैपिटल हो जाता। लेकिन मेरे भाई अब कैपिटल और एसेट्स में एक थोड़ा फ़र्क है। 25 लाख जो हुए, 10 लाख की दुकान, 5 लाख की का सामान, 10 लाख का प्रॉफिट, 25 लाख। लेकिन अब ज़ाहिर है घर के लिए भी तो ख़र्चा चाहिए। अब उसने प्रॉफिट में से 4 लाख निकाल लिए, तो 25 लाख में से 4 लाख माइनस कर दो, अब कैपिटल उसके पास 21 लाख रह गया। जी हाँ, कैपिटल हो जाता है एसेट माइनस लायबिलिटीज़। देखो अगर आपने कोई रकम नहीं निकाली हो तब तो बात एक ही है, ठीक है। जैसे कि शुरू में 10 लाख या 5 लाख, तो यहाँ की हद तक बात सेम थी। लेकिन जब आप रकम निकाल लोगे, एसेट में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दोगे, तो ऐसे का कैपिटल। तो ये जो निकालने वाली चीज़ है इसको कहते हैं ड्राइंग। क्या होती है डेफिनेशन? इट इज़ अमाउंट विड्रॉ और गुड्स, इट इज़ अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सन यूज़। ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल। भाई ज़ाहिर है जैसे जैसे वो पैसा निकालता जाएगा अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फ़र्ज़ करो कोई मिठाई की दुकान वाला है, मिठाई बना रहा था, बेटे ने कहा अब्बू थोड़ी सी मुझे भी गुलाब जामुन दे दें, उसने गुलाब जामुन खिला दी अपने बेटे को, तो क्या हो गई? ड्राइंग हो गई भाई। अकाउंटिंग में ज़्यादातर MCQs वही होती हैं जो डेफिनेशन बेस होती हैं। अब ये बहुत आती है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर, तो ये क्या कहलाती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये होती हैं जिनकी वैसे कोई वर्थ नहीं होती, जैसे कि रेपुटेशन है, गुडविल है, ठीक है जी, किसी कंपनी की गुडविल बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंटेंजिबल एसेट्स में, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। बड़ी अच्छी MCQs है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट जर्नल इज़ कॉल्ड। तो पोस्टिंग, एंट्री मेकिंग, एडजस्टिंग या जर्नलाइजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्नलाइजिंग। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट अकाउंट्स 1, 2, 3, तो आंसर है 2। डिस्काउंट अलाउड इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्शन फ्रॉम अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, कैश अकाउंट, तो करेक्ट आंसर है अकाउंट रिसीवेबल। द अदर नेम ऑफ जर्नल इज़ लेजर, अकाउंट, डे बुक, तो करेक्ट आंसर है डे बुक। इसी तरह यहाँ देखें, द जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड इज़ रेफर्ड टू हैज़, तो करेक्ट आंसर है कंपाउंड एंट्री। देखिए बड़ी अच्छी कुछ MCQs हैं पास पेपर की। आइडेंटिफाई द एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग: कैश एंड केज, इक्विपमेंट, क्रेडिटेड, नोट पेमेंट, बैंक लोन। तो देखो याद रखो, एसेट्स वो होते हैं जो हर वक्त दस्तियाब हों आपके पास। तो उसमें क्या होंगे? कैश एंड केज इक्विपमेंट लाइक सोना, गोल्ड वगैरह। इज़ द विड्रॉवल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज हर पर्सनल यूज़। तो भाई इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्राइंग। नेट लॉस ऑकर्स व्हेन, तो इसका करेक्ट आंसर है नेट लॉस कब होती है? व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। ये देखो ना, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो नेट लॉस हो रहा है। डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट रिकॉर्डिंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। फिर आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट, तो हो जाएगा रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होंगी। रेल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड डैश। ऑप्शन में एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल, ड्राइंग, तो ये सारी पेपर में आई हुई हैं, तो करेक्ट आंसर है कैपिटल, यानी कि ऑप्शन सी। इफ़ अ ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीटली omitted from the book of account will it affect the agreement of trial balance? ऑप्शन में यस, नो, ट्रांजैक्शन कैन, तो इसका करेक्ट आंसर है नो, यानी कि ऑप्शन बी। फिर है डैश इज़ कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग आ ट्रायल बैलेंस।
अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लेजर अकाउंट, जनरल, स्पेशलाइज्ड जनरल, बैलेंस शीट। तो करेक्ट आंसर है लेजर अकाउंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आई हुई, फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज। एक ऑप्शन है एसेट एंड इक्विलिटी, एक है कैपिटल एंड लायबिलिटी, एक है एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है एसेट्स एंड इक्विलिटी। भाई कैपिटल बढ़ने से इक्विलिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे बैंक में कैश बढ़ेगा आपका एसेट बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एसेट्स एंड इक्विलिटी। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज पेपर में आई हुई, जनरल जर्नल इज़ अ बुक ऑफ डैश एंट्रीज। एक ऑप्शन है फर्स्ट, एक है सेकंड, एक है ओरिजिनल। तो असल आंसर है ओरिजिनल। जनरल जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इसी तरह से द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन अ जर्नल इज़ डन वंस इन अ ईयर। एक ऑप्शन। ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन सी है 2 times इन अ ईयर। तो करेक्ट है फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में रिपीट हुई हुई एमसीक्यूज, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। ऑप्शन ए है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स। ऑप्शन बी है कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर। ऑप्शन सी है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। और डी में था ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा अच्छा है, डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेबिट इज़ नॉर्मली रेफर टू हैज़ डैश। बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, बल्क डिस्काउंट भी है। तो रखो डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेबिट इज़ नॉर्मली रेफर टू हैज़। इसका करेक्ट आंसर है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। इन विच ऑर्डर डाटा इंटर इनटू जर्नल। ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिक ऑर्डर, बुलेट ऑर्डर। तो जी करेक्ट आंसर है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ना न्यूमेरिक ऑर्डर होता है, ना बुलेट ऑर्डर होता है, ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ है पास पेपर की आई हुई अकाउंटिंग की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल अब क्या होती है? तो भाई ये होती है एसेट कॉलम। ऑप्शन में डेट कॉलम भी था, डिस्क्रिप्शन कॉलम भी था, अमाउंट कॉलम भी था, पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल क्या होती है? एसेट्स। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ है। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, ठीक है, द वर्ड्स आर रिटन ऑन द डैश डेबिट साइड। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस द वर्ड्स डैश आर रिटन ऑन द डेबिट साइड। तो कौन से वर्ड्स रिटन होंगे इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस? तो कहलाएगा टू बैलेंस बी डी। टू बैलेंस बी डी, दिस इज करेक्ट आंसर। एक और पास पेपर की बड़ी अच्छी अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। बैंक पासबुक इज ऑल्सो नोन एज डैश। बैंक पासबुक इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो करेक्ट आंसर है इसका बैंक स्टेटमेंट। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज पेपर में आई हुई, ये भी अकाउंटिंग की एक बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। टर्म क्रेडिट मीन्स डैश बाय द बिजनेस। डैश बाय द बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर है रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स बाय द बिजनेस। टर्म क्रेडिट मीन्स क्या होगा? रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स बाय द बिजनेस, ठीक है। अब भाई एक बात ये रखो, मेरा ये जो नंबर है मोबाइल पे ऑन होता है, नॉट ऑन व्हाट्सएप। कभी भी कोई काम हो तो इस नंबर के मोबाइल पे कॉल करो भाई, ठीक है। बहुत अच्छी एमसीक्यूज आई थी। NVR और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, क्या कह रहे हैं? NVR on net realizable value of inventory is the expected selling price or market value less. NVR on net realized value of inventory is the expected selling price or market value less. आंसर है expenses necessary to complete sale। बड़ी अच्छी MCQs है अकाउंटिंग की। NVR on net realizable value of inventory is the expected selling price और market value less। हाँ जी, MCQs में क्या है? expenses necessary to complete sale। इम्पोर्टेंट लास्ट ईयर पेपर में सवाल आया था अकाउंटिंग का। सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन डैश जर्नल। परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जर्नल। वो क्या बात हो रही है? सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्ड इन विच जर्नल? एक परचेज जर्नल भी होता है, सेल जर्नल होता है,
परचेज रिटर्न जर्नल होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्स रिटर्न जर्नल। ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी कह लीजिए। देखिए बड़ा अच्छा है। इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज एंटर्ड इनटू जर्नल, इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज एंटर्ड इनटू जर्नल। तो पहला ऑप्शन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये भी अकाउंटिंग के पास पेपर में आया हुआ सवाल। न्यूमेरिक ऑर्डर, बुलेट्स ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोनोलॉजिकल। देखो अकाउंटिंग के हवाले से 5 टर्म बड़ी अहम होती हैं। एक तो कैपिटल, यानी आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। आप एक बिज़नेस आप करते हो शुरू, ठीक है, लेट्स सपोज स्कूल खोलते हो, तो अगर आपने बिल्डिंग भी ख़रीदी हुई है, या ये भी हो सकता है कि आपने उसको रेंट पे लिया हो, ठीक है, फर्नीचर वगैरह, ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लाइबिलिटी जैसे कि आपने बैंक से लोन उठाया, अब ये दो हो सकती है, करंट नॉन करंट। करंट जो कि आपको एक लिमिटेड टाइम में देनी है, अब ज़रूरी नहीं है 1 साल, कुछ लोग समझते हैं करंट से मुराद 1 साल, बाद में भी हो सकता है। नॉन करंट जिसका टाइम कोई है ही नहीं। एसेट्स में भी अब देखो आपने बहुत सारे घर ख़रीदे 10, एक आपने कहा कि मैं 1 साल में भेज दूँगा, बाकी बाद में देखा जाएगा, तो ये वाला आपका करंट एसेट हो गया जो कि आपने विद इन ईयर बेचना है। और इनकम जितना आपका, देखो बिज़नेस में अब आपकी दुकान है, जितनी इनकम हुई उसमें से माइनस क्या करते हो आप, एक्सपेंस करते हो। इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन अगर एक्सपेंस आपके ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो फिर ये क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड। क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो जर्नल है वो किसको इंक्लूड नहीं करता। एक ऑप्शन है एसेट्स कॉलम, डिस्क्रिप्शन कॉलम, डेट कॉलम, अमाउंट कॉलम। तो करेक्ट आंसर है एसेट्स कॉलम। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड, करेक्ट आंसर है एसेट। डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट, डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट। सो इसका करेक्ट आंसर है रिकॉर्डिंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ अकाउंटिंग की जो बार बार पेपर में रिपोर्ट होती है। डैश इज़ विड्रॉवल ऑफ कैश एंड गुड्स my owner of business for is her personal use. Dash is withdrawal of cash and goods by owner of business for is her personal use. तो इसका करेक्ट आंसर अकाउंटिंग की पास पेपर में आई हुई एमसीक्यूज़। इक्विटी क्या होती है, ऑनर क्लेम ऑन टोटल एसेट्स, ऑनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स विच इज़ लाइबिलिटी। अब डेबिटर भी ऑप्शन दिया था, एसेट्स भी क्रेडिटर, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रेडिटर। यार क्रेडिटर वो होता है ना जो बिज़नेस में पैसा लोन देता है, तो बिज़नेस की जिम्मेदारी क्या होती है, क्रेडिटर को पैसा वापस करना है। तो बिज़नेस की लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिटर्स। और इक्विटी का मतलब है ऑनर्स क्लेम्स ऑन टोटल एसेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज़ अकाउंटिंग का। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आखिर होती क्या है, तो जी होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट। जी हाँ, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट। और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट। शेप ऑफ एवरेज फिक्स कर्व क्या होगी, शेप ऑफ एवरेज फिक्स कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर। ओके जी, बड़ी अच्छी बात है। बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। तो इसका करेक्ट आंसर है एनुअल। देखिए जी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ऑप्शन ए है बिल्स पेएबल, ऑप्शन बी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी है बैंक ओवरड्राफ्ट। सो वेल डियर, बिल्स पेएबल भी करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आता है, बैंक ड्राफ्ट भी आता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये सारे सवाल पेपर के चुन चुन के कर आ रहा हूँ, देखो इतना मुश्किल नहीं होता है। पेपर में आई हुई अकाउंटिंग की बड़ी धांसू एमसीक्यूज़। मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंसी एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय फर्म इज कॉल्ड। मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंसी एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय फर्म इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिविटी रेशो। ये एमसीक्यूज़ जो पेपर में आई है, करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। जी हाँ, करंट रेशो इक्वल होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। और ध्यान में रखो बच्चों, ये वाला नंबर ही मेरा मोबाइल पर हर वक्त ऑन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये भी पेपर में बहुत रिपीट हो रही है। हायर इन्वेंट्री रेशो इंडिकेट्स
ऑप्शन ए है बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है क्विकर टर्न ओवर। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू से लोअर द डेबिट इक्विटी रेशो। हाँ जी, तो इसका क्या नतीजा होता है? तो आंसर है हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर। ये अकाउंटिंग के एमसीक्यूज लिक्विड और क्विक एसेट्स इक्वल टू, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। देखो लिक्विड और क्विक एसेट्स क्या होंगे? करंट एसेट से माइनस करना है, क्या करना है? स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस का सम। ये अकाउंटिंग के एमसीक्यूज लिक्विड और क्विक एसेट्स इक्वल टू, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। देखो लिक्विड और क्विक एसेट्स क्या होंगे? करंट एसेट से माइनस करना है, क्या करना है? स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस का सम। ये अकाउंटिंग के एमसीक्यूज लिक्विड और क्विक एसेट्स इक्वल टू, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। देखो लिक्विड और क्विक एसेट्स क्या होंगे? करंट एसेट से माइनस करना है, क्या करना है? स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस का सम इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ। ये अकाउंटिंग की एमसीक्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए था एसेट, ऑप्शन बी था लाइबिलिटीज़, ऑप्शन सी था कैपिटल और डी में था ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है इनकम। इनकम इज क्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बढ़िया है एमसीक्यूज है। डैश इज क्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। डैश इज क्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस। सो जल्दी से जवाब दें सोच के मुझे। डैश इज क्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस। सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ जर्नल। ऑप्शन ए है परचेज जर्नल, ऑप्शन बी है सेल्स जर्नल, ऑप्शन सी है कैश जर्नल। तो आंसर है ऑल ऑफ देम। परचेज जर्नल भी जर्नल की ही टाइप में आता है, सेल्स जर्नल भी और कैश जर्नल भी। बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अकाउंट की, बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। इन जनरल बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड। इन जनरल बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड। एक ऑप्शन है सेम डे, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ। सो डियर इसका करेक्ट आंसर है सेम डे। जनरल में बिजनेस ट्रांजैक्शन डेली की डेली लिखी जाती है। अब एक और एमसीक्यूज भी बताता हूँ। बहुत वक्त आ जाता है कि जनरल का दूसरा नाम क्या होता है। तो जनरल का दूसरा नाम होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिपीट हुई हुई एमसीक्यूज आवे एमसीक्यूज। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। गुड्स जो क्या हो रही है? रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। अरे बेचारा दुकानदार। हाँ तो भाई ये कौन से अकाउंट में लिखेगा? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? सेल्स इनकम अकाउंट, सेल अकाउंट या रिटर्न इनवर्ट अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर है रिटर्न इनवर्ट अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक्स है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही पे कुछ लोगों को सही क्लियरिफिकेशन नहीं होती। देखो अकाउंटिंग होती है सिस्टमेटिक क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन। जी हाँ, क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर एसेट्स और एसेट्स की डेप्रिसिएशन की स्टडी को भी कहते हैं। आखिर ये है क्या? देखो अब मिसाल के तौर पे ट्यूशन पढ़ा रहा है एक टीचर, ठीक है, वो काउंट करता है कि कितने स्टूडेंट मुझे आकर के पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और कितने मेरे खर्च आते हैं। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ठीक है, मार्कर्स मंगा रहा है, नेट का ख़र्चा, मोबाइल का ख़र्चा, 10 तरह के ख़र्चे जो उसके हैं वो, और जो इनकम उसको हो रही है। अब इनकम में भी डिफरेंट इनकम हो सकती है। फ़र्ज़ करो एक टीचर से 9 मैट्रिक पढ़ा रहा है और 9 मैट्रिक के साथ इंटर भी पढ़ा रहा है। अब अपनी 9 मैट्रिक की इनकम को अलग काउंट करता है, इंटर की इनकम को अलग काउंट करता है। तो ये इस तरह से आपकी एक इनकम बिल्कुल अलग हो जाती है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। यानी उसको क्लासिफाई करना सिस्टमेटिक ऑर्डर में कि 1 जून को ये हुआ, 2 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ठीक है जी। अब एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो मेरी मिल्कियत है वो एसेट्स है। अब ये मोबाइल फ़ोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा एसेट है, ठीक है। मैं जो एक गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ मेरी एसेट्स है। लेकिन क्या हर एसेट डेप्रिशिएट होगा? नहीं, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, लेकिन कुछ एसेट्स हैं जिनमें डेप्रिसिएशन होता है। लाइक मोबाइल में होगा,
आप जितना यूज़ करते रहेंगे वो पुराना होता जाएगा, बैटरी पुरानी हो जाएगी, वो वाली फिर वर्किंग नहीं रहेगी। तो ये सारी की सारी भाई सिंपल सी इसकी डेफिनेशंस होती हैं। यानी कि अब चीज़ एसेट्स तो हो गई आपकी कि भाई आपके पास कोई गाड़ी है, आपकी चेयर्स हैं, इवन वो भी आपकी एसेट्स है, मार्कर है, डस्टर है, वो भी आपका एसेट्स है। अब अगर इन एसेट में डेप्रिशिएट हो रहा है तो कहलाएगा डेप्रिशिएशन। अब देखो डेबिट क्रेडिट वगैरह ये सब बात की बात है, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सर हमने डिस्कस की अकाउंटिंग की डेफिनेशन। सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन क्लासीफाई। एसेट्स को हम काउंट करेंगे, हमारे एसेट्स कितने हैं, उनमें डेप्रिसिएशन कितना है, मेरे पास कितनी रकम आ रही है, कितनी जा रही है, और अगर मुझे कुछ बैंक का लोन देना है, जो टैक्सेशन देना है, उन सबको अलग अलग क्लासीफाई करना, ये चीज़ कहलाती है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग आनी चाहिए क्योंकि एक मशहूर स्लोगन है कि अकाउंटिंग जानने वाला कभी भूखा नहीं मरता। अब सेकंड लेक्चर में करा रहा हूँ। एक तो चीज़ हमने कहा था ट्रांजैक्शन, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी डेबिट भी क्रेडिट भी, कोई चीज़ हम ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं, इनकम कितनी आ रही है कितनी जा रही है, इसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब दो बड़ी अहम बातें, क्या अकाउंटिंग एक सेपरेट एंटिटी है या लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी अब आपकी जिम्मेदारी है लिमिटेड हो, तो देखो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस पे। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक आदमी है, जैसे कि वो ग्रुप ट्यूशन पढ़ाता है, ठीक है, तो भाई अब उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। या वो शख्स जो है उसकी एक छोटी सी मोबाइल शॉप है, अब वो अगल को बैंक से लोन लेता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि बिज़नेस की आइडेंटिटी अलग है और मेरी आइडेंटिटी अलग है। देखो कभी तो इंसान की और बिज़नेस की आइडेंटिटी अलग होती, कभी नहीं होती। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस की आइडेंटिटी और पर्सन की आइडेंटिटी सेपरेट नहीं होती। सेम थिंग अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो पार्टनर हैं, अब अगर एक लोन ले लेगा बैंक से और गायब हो जाएगा तो दूसरे को भी फंस जाएगा, दूसरे को भी फंसना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है जी। और कंपनी में क्या होता है जी, कंपनी में एक पूरे का पूरा बिजनेस होता है, ठीक है, और कंपनी में ये लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। देखो 20-30 पार्टनर हैं, कोका कोला है, ये 3 बिजनेस के टाइप हैं। अब अगर कोई एक बंदा सेपरेट ले लेता है तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी आप 10 लाख का लोन ले रहे हो, 20 लाख का लोन ले रहा है कंपनी का कोई बंदा, तो जिम्मेदारी आप पे नहीं होगी। यहाँ लीगल स्टेटस अलग होगा, कंपनी का अलग होगा, पर्सन का अलग होगा। है MCQs आई थी अकाउंटिंग में। द सेल्स इनकम क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड। द सेल्स इनकम क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, करेक्ट ऑप्शन था टर्नओवर। अभी आखिर टर्नओवर होता क्या है, तो हम कहते हैं टर्नओवर इज परसेंटेज ऑफ अ पोर्टफोलियो दैट इज सॉलिड इन अ पार्टिकुलर मंथ और ईयर। दोबारा देख लें, टर्नओवर इज परसेंटेज ऑफ अ पोर्टफोलियो दैट इज सॉलिड इन अ पार्टिकुलर मंथ और ईयर। जी बड़ी अच्छी MCQs हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस। Option A, it lists down balances of accounts. Option B, it lists down the balances of balance sheet. It is a kind of financial statement. It is not a part of accounting cycle. तो correct answer है it lists down the balance of accounts. ठीक है, ये चीज़ कहलाती है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। फिर चीज़ है कि डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस इन अ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स दैट। ऑप्शन ए, नो एरर इन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ये नहीं, नो एरर इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेचर। ऑप्शन सी, अकाउंट बैलेंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए बड़ी अच्छी MCQs है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट जर्नल इज कॉल्ड। इसका आंसर है जर्नलाइजिंग। फिर है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एट लीज अकाउंट, आंसर होगा 2। फिर है द अदर नेम ऑफ जनरल इज, करेक्ट आंसर है डे बुक।